Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a block moving horizontally on a smooth surface with a speed of 40 meter per second splits into two equal parts. If one of the part moves at 60 meter per second in the same direction, then the fractional change in kinetic energy will be x is to 4, where we had to find the value of x. Okay, let us start solving this question. इसका key concept सबसे पहले जान लेते हैं. जो इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा दैट इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर आपके सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो उसका मतलब जो आपका इनिशियल मोमेंटम होगा वही आपका फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा. यानी जो चेंज इन द मोमेंटम आपको दिखेगी, यानी दैट इज पॉसिबल. यानी आपस में बॉडीज इंटरेक्ट करने पर शेयर कर सकती है कुछ चीजें, लेकिन ओवरऑल एज ए सिस्टम की जब हम बात करेंगे जो मोमेंटम स्टार्टिंग में होगा वही मोमेंटम जो है फाइनली होगा. जितने पैसे बैंक में पहले थे उतने ही पैसे फाइनली बैंक में रहने चाहिए, चाहे दौरान प्रोसेस क्या भी हो जाए. तो क्या मैं इस सिनेरियो को सबसे पहले लिखता हूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास जो है दैट इज m, और ये ब्लॉक जा रहा है विद 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ, बीच में एक चीज हुआ कि ये फट गया, ये ब्रेक कर गया, स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स. यानी एक तो m/2 इसका ये बन गया क्योंकि दो हिस्से हो गए, m/2. एक हिस्सा चलने लगा विद 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा हिस्सा जो है उसको मैं v वेलोसिटी से लेट अस सपोज चला रहा हूं. व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, इसी पे चर्चा करनी है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ये बात है, एक क्वेश्चन इसी पे है. तो देखते हैं कि जो मेरा इनिशियल मोमेंटम है, अगर बिफोर स्प्लिटिंग जो सिस्टम है, ये बिफोर स्प्लिटिंग है, दिस इज बिफोर स्प्लिटिंग, अभी टूटा नहीं है. तो अगर इन दोनों की बात की जाए, ये क्या है, ये आफ्टर स्प्लिटिंग है, जब सिस्टम टूट चुका है, जब हमारा मास टूट चुका है. इनिशियल मोमेंटम की अगर बात की जाए, हाउ मच इज द इनिशियल मोमेंटम, तो इसका मास कितना है दैट इज m, इसकी वेलोसिटी कितनी है दैट इज 40, m इंटू 40 दैट मीन्स सिंपली 40m. तो शुरू में इनिशियल मोमेंटम इसका है. फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, अगर फाइनल मोमेंटम की बात की जाए दैट विल बी इक्वल टू m/2 इसकी वेलोसिटी v प्लस m/2 इंटू 60. तो क्या मैं इसको ऐसे 30 के साथ काट सकता हूं, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए. दिस इज 40m इज इक्वल टू दैट इज mv/2 दैट इज इक्वल टू mv/2 प्लस 30m. तो अगर इस बात पे थोड़ा गौर किया जाए तो ये हमारा किसके बराबर आ चुका है, दिस इज 40m इज इक्वल टू mv/2 प्लस 30m. तो क्या मैं 40m को माइनस कर सकता हूं 30m, दिस विल बिकम इक्वल टू 10m. दिस इज mv/2, m एंड n कैंसल, दिस इज वेलोसिटी विल बी सिंपली इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब ये है कि जो आपका दूसरा हिस्सा था वो किस वेलोसिटी से चलने लगेगा, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगेगा. नाउ अब एक और बात जो इसमें हमें करनी है दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की. अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1/2 ऑफ mv². तो मास आपको पता है दैट इज m, v² आपको पता है क्योंकि आपका पहला ब्लॉक 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगा था. तो अगर मैं इसको देखूं ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज 40 इंटू 40, दिस इज 1600 डिवाइडेड बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 800m. फिलहाल आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये बन जाएगी. हाउ मच इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ मास का वैल्यू यहाँ पे m/2 था, तो उसके जो वेलोसिटी हमारी निकली v दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ दूसरे का मास भी m/2 था, लेकिन उसकी स्पीड कुछ अलग थी दैट इज 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर यहाँ पे करना है. चलिए
सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 20 इंटू 20 400 400 डिवाइडेड बाई 4 दिस विल बी 100 एम। तो अगर यहाँ से 100 एम आ गया तो यहाँ से क्या आएगा 4 2 जार 4, तो यहाँ से 6 इंटू 6 3600 बनेगा, दिस विल बी 3600 डिवाइडेड बाई 4 दिस विल बी 900 एम। तो 900 एम प्लस 100 एम दिस विल बिकम इक्वल टू 1000 एम। तो ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। तो यहाँ पे बात करते हैं अब, अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, आप मैग्नीट्यूड के साथ देखते हैं, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलिए अगर फाइनल देखेंगे, फाइनल तो मेरा 1000 एम है, इनिशियल मेरा 800 है, 1000 एम माइनस 800 एम, अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे देखूं दिस इज इक्वल टू 200 एम, मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। नाउ द पॉइंट इज आई हैव टू फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू, आई हैव टू फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर आप देखोगे कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, देन फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको निकालने की जरूरत है। तो चलिए, तो यहाँ पे अब फाइनल स्टेटमेंट की बात करते हैं या फाइनल सिनेरियो की बात करते हैं जो हमें अब निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक काम ये करेंगे, वो ये है बेटा, दैट इज सिंपली यहाँ पे कलर चेंज करेंगे और हम फाइनल एनर्जी यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज, तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं, फ्रैक्शनल 1 minute, we have to find the fractional change in kinetic energy. Okay, fractional change in kinetic energy will be equal to, हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। फ्रैक्शनल चेंज अगर मैं देखूं वो तो मेरे पास 200 एम है। ओरिजिनल अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो मेरी है जनाब दैट इज इक्वल टू 800 एम, ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसका वैल्यू डाल दीजिए, दिस इज सिंपली इक्वल टू 800 एम। आपका 20 एम के साथ कैंसिल हो रहा है, दिस इज 1/4, तो ये आपका 1/4 के बराबर आ रहा है। अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, आपका जो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया गया था दैट वाज इक्वल टू x⁴, लेकिन गिवन स्टेटमेंट जो था जो मेरी फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज इक्वल टू x/4 इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर 4 and 4 कैंसल, इसका मतलब जो x का सही वैल्यू आ रहा है दैट इज 1। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो x का वैल्यू यहाँ पे बनता है दैट इज इक्वल टू 1। थैंक यू।